सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? आनंद से घर पर आप लोग रह रहे होंगे और प्रयास आप करिए, अगर घर पर आप हैं तो कम से कम इस लॉकडाउन में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लीजिए। तो हम बिना समय गंवाएं अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 को, जिसमें हम लोगों ने कल प्रश्नावली 8.4 का 5वें सवाल में 4 सवाल हम लोगों ने कर लिया था। आज 5वें का 5वां भाग करेंगे और इस प्रकार इस प्रश्नावली को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1 बराबर ये सीधे करना है कि cosec A प्लस cot A। ये सारे सवाल इसमें सीधे ही करना है। 5वें में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल आपको सीधे ही करना है। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए LHS में देखिए यहाँ दिया है cos A, तो cos A लिखेंगे, माइनस sin A, तो sin A लिखेंगे, प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार दिया। उतारने के बाद देखिएगा इसमें करना क्या है कि अंश और व हर में, ध्यान दीजिएगा, अंश व हर में sin A कॉमन ले लीजिएगा। क्या लेंगे? sin A, तो sin A अंश से भी निकालिएगा और sin A हर से भी निकालेंगे। ऊपर sin A जब, और आप जानते हैं कि जब किसी अंक को हम कॉमन लेते हैं तो उसी अंक से सभी अंकों में क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो बिना देरी के हम ऊपर से sin A निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं sin A निकाल रहा हूँ। अब sin A से इसमें भाग करेंगे तो निकल कर आएगा cos A बटे sin A माइनस sin A बटे sin A प्लस 1 अपान sin A। ठीक है, देखिए हमने ऊपर हमने अंश से sin A को निकाला और sin A से इसमें क्या किया? भाग कर दिया। अब इसी प्रकार हम नीचे भी निकालते हैं, sin A निकालते हैं नीचे से, तो sin A निकलेगा तो बताइए क्या होगा? भाग करेंगे, sin A से इसमें भाग करिए तो cos A बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा? sin A प्लस sin A बटे sin A और माइनस 1 बटे भी क्या होगा? sin A। आप देख सकते हैं हमने किया क्या है, तो हमने बस इतना ही किया है कि ऊपर अंश से भी sin A कॉमन लिया और हर से भी sin A कॉमन लिया। sin A से चूँकि sin A कॉमन हम लिए हैं तो sin A से इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे। नीचे भी sin A कॉमन ले रहे हो, बाहर कर दो, sin A से इसमें भी भाग करो, cos A बटे sin A इसमें भी भाग करेंगे, sin A बटे sin A इसमें भाग करेंगे, 1 बटे sin A। अब आप देख सकते हैं कि कैसे sin A से sin A कट गए, यहाँ भी sin A से sin A कट गए, यहाँ भी sin A से sin A कट गए, यहाँ मिला 1 और यहाँ भी क्या मिलेगा? 1 और cos बटे sin। आप देख सकते हैं कि cos थीटा बटे sin थीटा किसके होता है? cot थीटा के। तो जब cos A बटे sin A रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? cot A। तो cos A बटे sin A की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cot A। ठीक है, अब -1 है तो -1 लिखेंगे और 1 बटे sin आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1 बटे sin क्या होता है? cosec। तो 1 बटे sin A की जगह हम लिख सकते हैं क्या? cosec A। इसी प्रकार नीचे आप देख सकते हैं cos बटे sin को हम क्या लिखेंगे? cot A लिखेंगे प्लस यहाँ 1 होगा और -1 बटे sin को क्या लिखेंगे? cosec A। यहाँ भी हम लिख देंगे cosec A। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, नहीं ऊपर में चेंजिंग कर लेते हैं। cot A है तो cot A लिखिए प्लस cosec A को पहले लिख देते हैं, यहाँ आपका हो गया cosec A और -1 को उठा के बाद में लिख देते हैं -1 बटे नीचे जैसे था वैसे उतार लीजिए, नीचे
नीचे आपका काट ए है प्लस 1 है माइनस कोसेक ए। अब आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 1 का सूत्र हमने एक दिन बताया था कि 1 के कई सूत्र होते हैं। 1 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, 1 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं और 1 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो बिना देरी के देखिए 1 उधर दिया हुआ है, तो 1 के जगह हम ये सूत्र लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का मान होता है और आगे माइनस है तो माइनस है, तो आगे लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस। अब आप देख सकते हैं ये माइनस में बाहर निकल गया तो 1 बचा और 1 का सूत्र आप लगाएंगे। 1 की जगह हम लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हैं, नीचे जैसे है वैसे उतार लीजिए। नीचे आपका दिया है कॉट ए है प्लस 1 दिया है माइनस कोसेक ए कोसेक। अब आप जब आपने 1 की जगह लिखा कि 1 की जगह हमने आपको बताया था कि 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने 1 की जगह यह क्यों लिखा, क्योंकि हमको जब तक इस रूप में नहीं लिखेंगे यहाँ पर तब तक ये हमारा सवाल नहीं आएगा। अगर हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते, तो फिर इसी में क्या करना पड़ता है, आप उलझ जाते हैं और इससे आपका उत्तर नहीं आता, आपका राइट हैंड साइड नहीं आता। तो आइए आप बिना देरी किए देखिए, ये वर्गांतर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। एक बार इसमें इसको जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका ऊपर देखिए दिया है कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये पुस्तक को बंद कर दीजिए और माइनस का चिन्ह लगाइए। आएगा कोसेक ए में काटे को जोड़िए, हो जाएगा कोसेक ए प्लस काटे, कोसेक ए प्लस काटे। एक बार क्या करिए घटाइए, इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही लिख दे रहे हैं माइनस कॉट ए। ठीक है, कटे नीचे आप देखिए, नीचे जैसे था वैसे उतार लो। नीचे आपका कॉट ए प्लस 1 था माइनस कोसेक ए था। अब आप देख सकते हैं कि आपको ढूंढना है कॉमन, इसमें और इसमें ढूंढिए। तो इसमें और इसमें देख रहे हैं कि ये वाला अंक सेम है दोनों, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। आप देखिए तो इन दोनों में से क्या करेंगे, ये मुहैगी से निकाल लेंगे। तो आप निकालेंगे तो यहाँ से कोष्टक ए निकलेगा, क्या निकल रहा है कॉट ए निकल रहा है प्लस कोसेक ए निकल रहा है। अब बताइए आपने इसको निकाल लिया, तो अब बताइए ये टोटल निकल गया है तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस ये भी निकल गया है तो ये तो निकल गया तो यही बचा। तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस कोसेक ए, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस कॉट ए। और नीचे आप देख सकते हैं तो आपका नीचे का मान क्या है, इसको भी सिस्टम में अगर रखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए, पहले 1 लिख रहे हैं फिर माइनस कोसेक ए और प्लस, इसके पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो इससे इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर का मान देखिए और नीचे का मान देखिए हूबहू है, सेम है, इसलिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए से 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कट जाएगा और आपका यही जो है जो बचा है वही सिद्ध करना था। इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा सिस्टम में, पहले कोसेक ए लिखना, पहले कोसेक ए लिखिए। तो हम लिखेंगे पहले कोसेक ए और प्लस क्या लिखेंगे कॉट ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है जो कि हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके अंदर का जो भी वहाँ वो दूर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मान दिया था हम उतारेंगे, ऊपर अंश और हर में साइन ए कॉमन लेंगे,
साइन ए हम ऊपर कॉमन लिया तो साइन ए से इसमें भाग करेंगे, साइन ए से इसमें भाग करेंगे, साइन ए से इसमें, क्योंकि तरीका यही होता है कि कोई भी अंक अगर हम कॉमन लेते हैं तो उस अंक से सभी अंकों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। अंश का हमने कॉमन ले लिया, इसी प्रकार नीचे हर में भी कॉमन लीजिए, साइन ए इसके बटे भी साइन है, इसके बटे भी साइन है, इसके बटे भी साइन है, साइन ए से साइन ए कट गया, कास अपान साइन को हम क्या करते हैं, काटे, ये तो कट ही गया तो -1 बचा है, अब +1 अपान साइन का अपना कोसेक के, इसी प्रकार कास अपान साइन को काटे, ये कट गया तो 1 बचा है, 1 अपान साइन को कोसेक के। तब हमने क्या किया कि काट दिए को पहले लिख दिया प्लस कोसेक के को, इसके बाद पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये और -1 इधर लिख दिया, नीचे जैसे था वैसे उतार दिया। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, तो 1 की जगह इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। ये वर्गांतर का सूत्र है, तो एक बार कोसेक के में काटे को जोड़ दीजिए, आए बार कोसेक के में से काटे को घटा दीजिए, फिर इसमें और इसमें ढूंढिए कामन क्या मिला, तो कोसेक के प्लस काटे, इसमें भी कोसेक के प्लस काटे कामन था, बाहर कर देंगे तो ये पूरा निकल गया, बचा क्या भाई 1, ये भी निकल गया तो बचा क्या, यही बचा था, तो लेकिन बाहर माइनस है, माइनस का अंदर चिन्ह, माइनस का अंदर बुरा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस का इसमें बुरा करेंगे माइनस कोसेक के, आप माइनस का इसमें करेंगे प्लस कॉट ए। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कोसेक के प्लस काटे और नीचे भी आपका 1 माइनस कोसेक के प्लस काटे, क्योंकि हमने इसको सिस्टम में लिख दिया है 1 माइनस कोसेक के और प्लस काटे, ऊपर नीचे दोनों मान सेम था, एक दूसरे से कट गए, आपका मान क्या मिला, कॉट ए प्लस कोसेक के, और यही आपको सिद्ध करना था, और एक क्रम उल्टा कर उलट देना है, जिससे हम इसको आगे और इसको बाद में, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो हमें विश्वास है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है √1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर आपको सिद्ध करना है a + 10a, यही आपको दिखाना है। इसमें भी हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे और अंडर रूट में लिखेंगे कि 1 + sin a बटे 1 - sin a, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा और इसकी सहायता से हम राइट हैंड साइड को दिखाएंगे। तो करना क्या है कि इसमें परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करना आपको 9 से ही बताया गया है कि हर का परिमेयीकरण, और हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, अंक तो यही लेते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं और उसी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चूँकि अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हम अंश व हर में, अंश व हर में √1 + sin a, 1 + sin a से पूरा करने पर अब आप कहेंगे कि सर जी अभी आप बताए हैं कि नीचे वाले अंक को लेते हैं और इसका चिन्ह बदल कर ही गुणा करते हैं, तो क्यों आपने यहाँ अंडर रूट लिखा है। मैं क्यों अंडर रूट लिखा हूँ, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं रहता तो हम भी यहाँ अंडर रूट नहीं लिखते, लेकिन ये अंडर रूट में होने के कारण हमको अंडर रूट वाले मान से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर ये अंडर रूट में नहीं रहता तो हम लिखते 1 + sin a से गुणा करने पर। आइए गुणा करते हैं, तो देखिए ये बड़ा सा अंडर रूट बना लेते हैं, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, गुणा करेंगे तो ऊपर देखिएगा 1 + sin a बटे नीचे आपका 1 - sin a, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब गुणा कैसे करोगे, तो अंडर रूट अब नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि एक अंडर रूट हमने पहले ही बना दिया, इसलिए इस अंडर रूट को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप लिखेंगे क्या, 1 + sin a बटे 1 + sin a। और आप जानते हैं कि जब अंडर रूट के अंदर कोई मान डबल बार होता है, सेम मान, ये वाला मान और ये वाला मान सेम है, तो इसका क्या करते हो, वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर x × x है तो इसका वर्गमूल क्या होता है, x होता है। ऐसे क्या होगा कि 1 + sin a × 1 + sin a है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 + sin a, यानी इसका वर्गमूल हमने निकाल दिया। और नीचे आपका अंडर रूट के अंदर अब क्या बचा है, ये ऊपर भी अंडर रूट था, नीचे भी अंडर रूट है, तो ऊपर से अंडर रूट क्लियर, क्योंकि इसमें से हमने वर्गमूल निकाल दिया। नीचे देखें तो वर्गांतर का सूत्र है a - b और a + b, ये IMP सवाल है, इम्पॉर्टेंट। अब इसमें वर्गांतर का सूत्र है तो क्या होगा, पहले पद का वर्ग माइनस क्या लिख सकते हैं,
दूसरे पद का वर्ग अर्थात साइन ए का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं आगे की कड़ी में हम लिख सकते हैं कि ऊपर आपका दिया है 1 प्लस साइन ए, तो देखिएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर दिया था और नीचे देखें तो अंडर रूट में क्या कर सकते हो, 1 का वर्ग 1 ही होगा और साइन का वर्ग है तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया इसका मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप पढ़े हैं चूँकि कास स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अंडर में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कास ए गुणे कास ए। जैसे ये मान दोनों अगर हम गुणा करें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही कास ए गुणे कास ए इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा इसका मान 1 प्लस साइन ए बटे किसके, कास ए के, क्योंकि कास स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होता है, कॉस ए। अब अलग अलग करेंगे किसके बटे लिए, इसके बटे लिए, तो आप लिख सकते हैं 1 बटे कास ए और प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए, साइन ए बटे कास ए। और 1 बटे कास किसके बराबर होता है, 1 बटे कास किसके बराबर होता है, सेक के होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक ए, क्या लिखेंगे सेक ए। और साइन अपान कास, साइन अपान कास क्या होता है, टेन ए के, टेन ए के। और यही आपका राइट हैंड साइड दिया। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए दिया है। अंश हुआ हर में, हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो अंश तो यही रहेगा, चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी अंश हुआ हर में अंडर रूट में था तो इसलिए अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट नहीं रहता तो अंडर रूट नहीं लिखते। अंडर रूट 1 प्लस साइन से गुणा करने पर बड़ा सा अंडर रूट बनाइए, क्योंकि ये भी अंडर रूट में और ये भी मान अंडर रूट में, तो एक ही अंडर रूट में एडजस्ट हो जाएगा। 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन, अब किससे गुणा कर रहे हो तो 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। ऊपर देखिए तो दोनों मान सेम सेम है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक मान बाहर हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में अब टोटल ये अंडर रूट में बचा a माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले पद का वर्ग माइनस क्या होगा, दूसरे पद का वर्ग। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये वर्ग इस पर आएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होता है, कॉस ए के। क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर कोई मान ऐसे वर्ग में है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो इसका मान क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन कैसे, तो आपको एक बार मैं पुनः बता दूँ कि एक्स स्क्वायर है ना गुणे, और जब इस अंडर रूट को हटाते हैं तो अंडर रूट का मान ही क्या होता है, 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो मिला क्या, इसलिए अगर हम इस अंडर रूट को अगर हम हटाएं तो 2 था पहले से और 1/2 और मिल जाएगा, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कास से बच जाता है। बड़ा अलग करेंगे 1 बटे कास से प्लस साइन बटे कास से। 1 बटे कास को हम क्या लिखते हैं, सेक के, साइन बटे कास को क्या लिखते हैं, टेन ए। और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ गया और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और 5 का जो 7वां क्वेश्चन पर हम नज़र दौड़ाते हैं। और इसमें देखिए सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर किसके, टेन थीटा का। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप कॉमन लेने में माहिर हैं या वैल्यूज निकालने में आप माहिर हैं तो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं क्या मिल रहा है, और नीचे भी आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है। तो ऊपर से देखा है साइन साइन दोनों में है, तो बिना देरी के आप क्या करेंगे बाबू, साइन थीटा आप निकालेंगे। यहाँ क्या मिला है, निकल गया, क्या मिला 1। यहाँ एक तो निकला है, यहाँ एक क्यूब है ना, तो एक निकल गया साइन थीटा, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आप इसी प्रकार कास थीटा कॉमन लेंगे तो कास थीटा निकाल दीजिए, तो क्यूब था ना, तो यानी बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का बचा
1। आप आसानी से देख सकते हैं, पूरा समझने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा कॉमन है, यहाँ बचा क्या 1, यहाँ से a टू साइन निकला तो स्क्वायर बचा था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए cos थीटा निकालेंगे तो 2 cos क्यूब था, तो क्यूब में से a तो निकल गया था तो 2 बचा हुआ है तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos थीटा निकल गया था तो 1। अब आप देख सकते हैं एक सूत्र आपको बताया था, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। cos 2 थीटा का सूत्र मैं बताया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक सूत्र मैं और लिखवाया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और लिखवाया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि एक और मैं सूत्र लिखा था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के ये सभी सूत्र हैं, और इसको मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर में इसको मैं बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, समझदार हैं कि जहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसके जगह भी हम ये लिखेंगे, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख गया तो उसके जगह भी यही सूत्र होगा। अगर ये दिख गए तो इसके जगह भी यही होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, इसके जगह हम लिख देंगे cos 2 थीटा। और नीचे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान भी क्या होता है cos 2 थीटा। तो आप बिना देरी के साइन बटे cos के साइन बटे cos आप जान ही रहे हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं। नीचे भी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं। इससे कट गया तो मिला क्या आपका tan थीटा, और ये आपका क्या है राइट हैंड साइड। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान वे में। देखिए सबसे पहले दोनों में साइन कॉमन का साइन निकाल लेंगे, यहाँ 1 बचा, ये तो निकल गया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, इसमें से cos निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। और आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके cos 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे इसके जगह लिखेंगे cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो ये भी cos 2 थीटा का सूत्र है और यह भी cos 2 थीटा का सूत्र है। साइन बटे cos को हम क्या करते हैं tan थीटा, इससे ये कट गया तो tan थीटा निकल गया। आपका यही राइट हैंड साइड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर और 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको भी आया आप IMP लिख सकते हैं। ये भी ज़्यादातर आ जाता है क्योंकि ये सवाल पहले वाले जो किताब थे उसमें भी ये था, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। करना देखिए कुछ भी है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर लिख दिए, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर लिख दिए। और आप एक सूत्र पढ़े हैं 6वें साल से पढ़ते आ रहे हैं कि a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर आप पढ़े भी हैं कि a धन b का होल स्क्वायर अगर नहीं पढ़े हैं तो पुनः पढ़ लीजिए और इस सूत्र को अपने जीवन में उतारने का अर्थात इस सवाल लगाने में प्रयास करिए। a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab ये सूत्र लगाना है। तो क्या होगा, पहले पद का वर्ग तो क्या लिखोगे sin स्क्वायर a धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात क्या लिखोगे cosec स्क्वायर a धन 2 गुणे पहला पद sin a, 2 गुणे पहला पद आपका sin a इंटू दूसरा पद क्या है cosec a। इस तरह से हमने a धन की होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। इसी प्रकार इसमें भी लगा दीजिए। पहले पद का वर्ग क्या लिखोगे cos स्क्वायर a धन दूसरे पद का वर्ग sec स्क्वायर a धन 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद यानी cos a इंटू sec a। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कुछ मानों को एक जगह लाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a के पास एक पास लाएंगे तो एक सूत्र ऊपर वाला दिखाई देने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं
कि साइन स्क्वायर ए और धन कास स्क्वायर ए को हम एक पास ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने पुस्तक को बंद कर दिया और इसको एक पास कर दिया, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र आप देख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी फाइनल हो गया। कोसेक स्क्वायर ए के जगह हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए धन 2 साइन ए। तो लिखेंगे 2 साइन ए और कोसेक ए का सूत्र होता है क्या, कोसेक ए का सूत्र क्या होता है 1 अपान साइन ए। तो लिख देंगे कोसेक ए की जगह 1 अपान साइन ए। ये आपने लिख दिया है। प्लस सेक स्क्वायर ए है तो आप इसको सेक स्क्वायर ए का सूत्र लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए धन 2 कॉस ए। 2 कॉस ए लिखेंगे और सेक ए का सूत्र क्या होता है 1 अपान कास ए। और कास ए से कास ए काटिए, साइन ए से साइन ए काटिए और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1 प्लस यहाँ क्या मिला 1 प्लस यहाँ क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस ये साइन साइन कट गए 2 बचा धन 1 बचा यहाँ प्लस और क्या है टेन स्क्वायर ए बचा टेन स्क्वायर ए धन ये भी कट गया क्या मिला 2। अब जितने अंक हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलके 3 और 3 2 5 5 और 1 6 6 और 1 7। तो 7 आ जाएगा आगे प्लस उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर है तो इसके बाद टेन स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं और क्या बचा अब एक चीज़ और बचा है कॉट स्क्वायर ए। तो प्लस लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं और इसको मन मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया। तो आप इसको लिख सकते हैं ए धन बी होल स्क्वायर से पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ऐसे बताइए पहले पद का वर्ग साइन स्क्वायर ए दूसरे पद का वर्ग कोसेक स्क्वायर ए और धन 2 गुणे पहला पद साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसी प्रकार पहले पद का वर्ग कॉस स्क्वायर है दूसरे पद का वर्ग सेक स्क्वायर है धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद है कॉस ए इंटू सेक। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हमने एक पास कर दिया। अब कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो थीटा है तो थीटा रहता है और ए है तो ए। कोसेक स्क्वायर ए के जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कोसेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए का सूत्र कोसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का होगा साइन से साइन कर गया। सेक स्क्वायर ए का सूत्र देखिए सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब ये रहेगा तो यहाँ भी हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए के लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए का 1 पर कास ए से कास ए कट गया साइन ए साइन कट गया और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 और प्लस 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और धन ए कट गया 2 धन यहाँ 1 धन टेन स्क्वायर ए कटी गया क्या मिला 2। अंक को जोड़ेंगे 2 और 1 3 2 5 1 6 1 7 7 लिख दिए प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या लिख दिए कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें। अगला सवाल है देखिए और 5वें का जो 9वां सवाल है देखिए दिया कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए का मान निकालना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों पक्ष को दिखाइए, दोनों पक्ष लेकर चलना है और दोनों पक्ष देखिए जहाँ बराबर आ जाएगा वहीं हम इसको रोक देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कहाँ भी इसमें निर्देश दिया है इस सवाल में कि लेफ्ट हैंड साइड पहले सरल कर लो फिर राइट हैंड साइड सरल कर लो और दोनों के मान दिखाओ कि दोनों के मान आपस में क्या है बराबर। तो एक काम करते हैं दोनों पक्ष एक ही साथ लेकर चलते हैं और सरल करने का प्रयास करते हैं। कोसेक ए का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। कोसेक ए का सूत्र होता है साइन के पदों में 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए है तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, ठीक है। और यहाँ देखिएगा सेक ए का सूत्र, सेक ए का सूत्र आप जानते हैं 1 अपान कॉस ए
तो सेक ए की जगह हम लिखेंगे 1/cos A, 1/cos A। अब माइनस cos A, माइनस cos A, ठीक है, बराबर। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, tan A का सूत्र लगाते हैं। tan A का सूत्र होता है sin/cos और cot A का सूत्र होता है cos/sin। तो tan A का सूत्र लगाएंगे तो tan A का सूत्र हो जाएगा sin A/cos A, sin A/cos A प्लस cot A का सूत्र cos A बटे sin A बटे sin A, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान लीजिए और इसके बटे भी 1 मान लीजिए। इन दोनों का लॉसन ले लेते हैं। देखिए इनका लॉसन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin A, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 1 का 1 में करेंगे क्या होगा 1 माइनस sin का sin गुणा करेंगे क्या होगा sin स्क्वायर A। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों का लॉसन लेंगे क्या होगा cos A होगा, cos A उतारिए, इसका इसमें, इसका इसमें, 1 का 1 में करेंगे तो 1, आकाश का आकाश में पूरा करोगे तो क्या होगा cos स्क्वायर A, ठीक है। इधर आएंगे, इन दोनों का लॉसन लेते हैं तो क्या होगा sin A इंटू cos A, दोनों को गुणनफल के रूप में उतार दो, sin इंटू cos A हो गया। इसका इसमें, इसका इसमें, sin का sin पूरा करोगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A प्लस आकाश का आकाश में पूरा होगा क्या होगा cos स्क्वायर A, और ऊपर भी क्या है 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 के बटे था ना, तो 1 के बटे और नीचे का लॉसन लेंगे तो cos A इंटू sin है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A कितने क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर A। यहाँ हम लिखेंगे cos स्क्वायर A बटे sin A इंटू, क्योंकि इंटू का चिन्ह इंटू में लिखा होता है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर A, 1 माइनस cos स्क्वायर A की जगह क्या लिखेंगे sin स्क्वायर A लिखेंगे, sin स्क्वायर A बटे क्या होगा cos स्क्वायर A। इधर देखते हैं क्या कहानी है, इधर देखिए तो ये नीचे वाला मान कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मान ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा आपका ऊपर sin A इंटू, एक मिनट, हाँ ये ऊपर जाएगा तो sin A इंटू cos A होगा, sin A इंटू cos A बटे नीचे देखिए क्या क्या है, नीचे आपका sin स्क्वायर A धन cos स्क्वायर A दिया, cos स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर A से नहीं, यहाँ देखिए cos थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब cos से cos काट दीजिए, sin से sin काट दीजिए, क्या बचा ऊपर बचा आपका cos A और इनको क्या मिला sin A, और यहाँ भी देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इस तरह से यहाँ भी क्या मिला cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A बटे यहाँ क्या है 1, इस तरह से लिख सकते हैं cos A इंटू sin A बराबर cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और ये आपस में क्या है बराबर। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, समझिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही साथ दिखाते हैं, जहाँ दोनों के मान समान आ जाएंगे वहीं रोक देंगे। देखिए कोशेक का सूत्र क्या होता है 1/sin, sin जैसे था बस उतार दीजिए, सेक का सूत्र क्या होता है 1/cos माइनस cos A, 1 बटे tan A का सूत्र होता है sin/cos A प्लस cot A का सूत्र होता है cos/sin A। आप देख सकते हैं 1 और sin A का लॉस sin A होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 1, sin का sin गुणा करेंगे sin स्क्वायर, दोनों का लॉस क्या होगा cos A, इसका इसमें गुणा करेंगे 1, इसका इसमें गुणा करेंगे cos स्क्वायर। अब 1 माइनस इधर आते हैं, इन यहाँ 1 है ऊपर 1 तो 1 लिखेंगे, इन दोनों का लॉस इन दोनों का लॉस cos A इंटू sin A, इसका इसमें गुणा करेंगे तो sin का sin गुणा करेंगे sin स्क्वायर, cos का cos गुणा करेंगे cos स्क्वायर। नीचे वाला मान कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जब चला जाएगा तो sin A cos A ऊपर जाएगा तो 1 के पास आ जाएगा sin A cos A, तो नीचे क्या बचा sin स्क्वायर धन cos स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का लॉस sin A था,
इसका इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है cos स्क्वायर ए। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह cos स्क्वायर ए बटे sin ए बटे 1 माइनस cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए। a to sin a to sin a to cos यहाँ क्या बचा cos a बचा, इनटू क्या बचा sin a। यहाँ आप देख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, थीटा थीटा तभी 1, a है तभी 1, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a लिख देंगे 1 और इस तरह से cos a इनटू sin a। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान आपस में क्या है बराबर है, इसलिए आपका यही आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा का जो 10वां भाग है, इस सवाल 10वां सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। सिद्ध करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस cot का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर के। यानी इसको लेके चलिए ये दिखाइए और इसको भी लेके चलिए ये दिखाइए, ठीक है। तो हम पहले प्रथम भाग लेकर चलते हैं, लिखेंगे प्रथम भाग, उसके बाद द्वितीय भाग लिखेंगे। प्रथम भाग में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। प्रथम भाग में दिया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए आपका प्रथम भाग यही दिया था। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए इसके बराबर होगा वो sec स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, आप देखेंगे क्या sec स्क्वायर ए बटे नीचे क्या होगा cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं, sec ए का सूत्र क्या होता है, तो sec ए का सूत्र आप देख सकते हैं कि 1/cos ए होता है, और जब स्क्वायर लगाते हैं हम स्क्वायर लगा दीजिएगा। sec स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए बटे, इसी प्रकार cosec स्क्वायर ए का सूत्र, cosec ए का सूत्र होता है 1/sin, तो जब स्क्वायर में रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, और इस तरह से इसका ऊपर पूरा और बीच वाले का बीच में ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और इस तरह से देख सकते हैं sin बटे cos 10 होता है, तो sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, जो कि आपका ये सिद्ध, ठीक है। तो प्रथम भाग आप लेकर चले और आपने सिद्ध कर दिया। अब द्वितीय भाग की तरफ चलते हैं। द्वितीय भाग में देखिए ये लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस 1 माइनस cot ए। तो यहाँ भी सूत्र लगाते हैं और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं टेन स्क्वायर ए के बराबर। देखिएगा 1 माइनस टेन ए का सूत्र क्या होगा sin ए बटे क्या होगा cos ए बटे 1 माइनस cot ए का सूत्र क्या होगा cos ए बटे sin ए। देखिए नीचे मैं लिखा हूँ, नीचे सूत्र मैं लिखा हूँ, टेन थीटा का सूत्र होता है sin बटे cos और cot का होता है cos अपन sin। तो टेन के जगह लिखे हैं sin अपन cos और cot के जगह लिखे हैं cos अपन sin। तो आप क्या करेंगे, करना क्या है, इसके बटे 1 मानिए, इसके बटे 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा cos ए, अब इसका पूरा इसका इसमें cos ए का 1 में करेंगे तो क्या होगा cos ए माइनस 1 का साइन में करोगे क्या होगा sin ए बटे नीचे आइए इन दोनों का लॉसा लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये वर्ग के रूप में, तो यहाँ भी क्या होगा ये वर्ग के रूप में होगा, यहाँ भी क्या होगा ये वर्ग के रूप में होगा। नीचे आपका साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे और इसका इसमें तो साइन ए का मतलब करेंगे क्या होगा sin ए माइनस cos ए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक काम इसमें और करते हैं कि नीचे वाले का पूरा ऊपर करेंगे, बीच वाले का बीच में, तो sin ए का ऊपर पूरा हो जाएगा, तो मान आएगा sin ए इंटू
क्या है, cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A, ठीक है, बटे नीचे का लिखे कि इसका मतलब बीच वाले का बीच में पूरा होगा, बीच वाले का बीच में, तो cos A का पूरा इसमें होगा, तो cos A होगा cos A इंटू, ध्यान दीजिएगा cos A का पूरा कर रहे हैं लेकिन इसमें से माइनस कॉमन है, क्या लेंगे कॉमन, माइनस बाहर करेंगे, तो अब अंदर की चीज बदल जाएंगे, माइनस cos A था क्या हो जाएगा प्लस cos A, तो ये हो गया प्लस cos A, और धन साइन A था अब क्या हो जाएगा माइनस साइन A, और पूरे का लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे देखिए ये कट गए तो यहाँ मिला साइन A बटे cos A, साइन A बटे cos A माइनस में का होल स्क्वायर, और साइन बटे cos क्या होता है tan A, तो माइनस tan A का क्या होगा होल स्क्वायर, और माइनस के ऊपर जब सम संख्या होती है, माइनस के ऊपर जब भी सम संख्या होती है तो हमेशा मान इसमें किसमें आता है धनात्मक में, तो प्लस tan स्क्वायर A, और इस तरह से आपने सिद्ध कर दिया, ये भी आपका राइट हैंड साइड है। तो एक बार द्वितीय भाग को, प्रथम भाग कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ सकते हैं, द्वितीय भाग को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। 1 माइनस पहले का सूत्र लगाएंगे साइन अपन cos से, काटे का सूत्र लगाएंगे cos अपन साइन, दोनों का लॉस लेंगे cos से, इसका इसमें पूरा करेंगे, इसका इसमें, cos से का 1 में करेंगे cos से, 1 का साइन में करेंगे तो माइनस साइन है बटे cos, साइन एक और 1 में करेंगे साइन है, इसका इसमें पूरा करोगे साइन है, और 1 का इसमें करेंगे माइनस cos है। अब देखिएगा नीचे वाले का पूरा ऊपर हो जाएगा तो साइन A ऊपर चला गया, और पूरा होगा cos A माइनस साइन A में, नीचे cos वाले का इसमें पूरा करोगे cos A, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस cos A तब क्या होगा प्लस cos A, और धन साइन तब क्या होगा माइनस साइन A, इसे कट गए, साइन अपन cos हुए, साइन अपन cos माइनस लगा दिए हैं, साइन अपन cos को टेन करते हैं तो माइनस लगा देंगे, वर्ग है तो वर्ग, और देखिए माइनस के ऊपर जब भी सम संख्या होता है उसका मान हमेशा किसमें आता है धनात्मक में, अगर एक विषम संख्या रहती 3 रहता 5 रहता इसका मान किसमें आता है माइनस में, ये भी tan स्क्वायर आया A आया, ये भी tan स्क्वायर आया, इस तरह से आपने सिद्ध कर दिया। और आज हम लोग त्रिकोणमिति को हम लोग आज इंड करते हैं, आज से ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा, अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। और उसके पहले अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखने का प्रयास करिए, जिससे हम लोगों का मनोबल और ऊंचा होगा और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो जो है हम बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।